दोस्तों, स्मार्टफोन लर्निंग के नए ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम सैमसंग गैलेक्सी की चार्जिंग पोर्ट, चार्जिंग बेस कह लें, चार्जिंग जैक कह लें, ये तब्दील करने का तरीक़ाकार हम आपको सिखाएंगे। तो तरीक़ाकार सेम ही है, जितने भी मोबाइल हों, सैमसंग गैलेक्सी चाहे और हों, तरीक़ाकार तकरीबन सबका सेम ही होता है, क्योंकि जो माइक्रो यूएसबी है वो चार्जिंग पोर्ट जो उनके सेम होती है, तो फिर इसलिए तरीका भी सेम होता है। तो हम सबसे पहले इसको खोलेंगे। ये दोस्तों इसकी चार्जिंग पोर्ट है। सबसे पहले हम इसको उतारेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर हम हीट डालेंगे, हीट और हॉट एयर गन से। तो उससे क्या हो सकता है कि इसके पास इसका माइक है, तो ये भी मुतासर हो सकता है। जो भी इसके इर्द गिर्द कंपोनेंट हैं मुतासर हो सकते हैं। इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलबत्ता माइक जो है ये डैमेज हो सकता है। तो दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ ये कंपोनेंट है, इनको भी कोई मसला नहीं है, ये देख लेना। अब ये माइक है तो इसके ऊपर आप देखिए ये कैपेसिटर है, यहाँ से कैपेसिटर काटा हुआ है मैंने, और काटने के बाद उसको मैंने ये लिया। अब मैं ये कैपेसिटर यहाँ पर इसके ऊपर रख दूँगा और फिर यहाँ पर मैं जनाबे वाली टेप लगा दूँगा। ये देखिए, ये आपने केयर करनी है इर्द गिर्द कंपोनेंट की, है ना कि आप चार्जिंग पोर्ट तब्दील करते करते इसका माइक है उसको ही डैमेज कर दें। ये लीजिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, हीट यहाँ पर जाएगी तो इसके अंदर नहीं जाएगी। अब हम बोर्ड को मोबाइल फ़ोन पीसीबी होल्डर के अंदर लगा देते हैं। किसी भी टेक्निक से आपने इसको इस टेक्निक से लगाना है। इसकी चार्जिंग पोर्ट जो है वो बाहर की तरफ हो। यहाँ पर आप देखें तो चार्जिंग पोर्ट जो बाहर की तरफ आसानी से यहाँ से मैं इसको जो हैंडल कर सकता हूँ। अब इसके ऊपर डायरेक्ट यहाँ से आप हीट डालिए और साथ ही इसको एक तरफ से यहाँ से उठा लीजिए ऊपर। जब इसके ऊपर इस तरह से घुमाते जाइए ऊपर इसको, अब दोस्तों इससे अगला काम जो है इन पॉइंट को खाली करना है। 4 पॉइंट हैं, चारों के चारों हमने खाली करने हैं। दोस्तों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित होता है, तो टेक्निक बताऊंगा, इंशाल्लाह काम आसानी से हो जाएगा। 60 वाट का सोल्डरिंग आयरन और सोल्डर लेकर ये 4 पॉइंट खाली करने हैं ना, चारों के ऊपर भर के आपने लगा देना। देखिए यहाँ पर भी काफ़ी भर के लगा दिया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जितने पॉइंट खाली करने हैं सबके ऊपर सोल्डर भर कर लगा दिया। अब इन्हीं पॉइंट की दूसरी तरफ भी आपने लगा देना है सोल्डर, यानी कि ये जो 4 पॉइंट हैं इनके ऊपर। अगर आप इस सोल्डरिंग आयरन पर गौर करें तो इसकी बिट जो है यहाँ से टेढ़ी है, ठीक है जी, बिल्कुल सीधी नहीं, यहाँ से टेढ़ी है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, इसका ये वाला, इससे मैं टच करूँगा पीसीबी को। मसलन कि आप देख रहे हैं कि पीसीबी की इस जगह के ऊपर सोल्डर लगा है ना, तो ये देखिए अगर ये सोल्डर है तो मैं इस जगह से, ठीक इस जगह से, यहाँ से मैं नहीं छूँगा, मैं यहाँ से छूँगा, ठीक है जी। ये जो इसका टेढ़ा एरिया, मोटा एरिया उससे, क्योंकि एंड से अगर मैं छूँगा तो एंड पर हीट कम होती है, यहाँ पर हीट ज़्यादा होती है, तो यहाँ से आपने इसको छूना है। अब मैं सोल्डरिंग आयरन से इस पॉइंट को, पहले वाले को नीचे से छू रहा हूँ, ठीक है जी। मैंने बताया था कि इस जगह से जहाँ पर ज़्यादा हीट होती है और जहाँ पर ये बिल्कुल चमकदार है, रख दिया। अभी ये पिघला नहीं, अब पिघल गया। ये लीजिए, कितनी आसानी से काम हो गया। मैं लगाऊंगा नीचे से, जब मुझे ये ऊपर से पिघला हुआ नज़र आ जाएगा तब मैं सोल्डर शक्कर को यूज़ करूँगा। फिर देखिए यहाँ से मैं रख रहा हूँ, आप नज़र रखिएगा, जो ही पिघलता है तब मैं इसको उठाऊँगा। रख दिया, अभी भी सोल्डर नहीं पिघला, अब पिघल गया। ट्राई फेल हो गई है ना, तो कोई बात नहीं, दूसरी ट्राई कर लेते हैं। अब ठीक हो गया ना, सुराख बिल्कुल खाली हो गया। अब उससे अगले पॉइंट को मैं यहाँ से छूता हूँ नीचे से। दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये जो बिट है इसकी चमकदार होगी, नीट एंड क्लीन, तब ही ये काम होगा, अदरवाइज़ काम नहीं होगा ये वाला। बार बार मैं इसको इस पेस्ट के अंदर डाल रहा हूँ, बार बार, ताकि ये नीट एंड क्लीन ही रहे। बार बार मैं डाल रहा हूँ, आपने भी इस पेस्ट के अंदर इसको बार बार डालना। देखिए हमने इतनी डाली है कि सारी की सारी ये पेस्ट पिघल गई है।
वरना ये बिट साफ़ निकलती नहीं। देखिए 1 मिनट में फिर काली हो गई। लगाते हैं, अभी तक तो नहीं पिघली है, पिघलने का वेट करते हैं। चलिए अगर ये नीचे से नहीं होता तो हम ऊपर से ट्राई करके देख लेते हैं। ऊपर से ही काफ़ी सोल्डर लगा दीजिए, ऊपर ही रख कर देख लीजिए। दोनों टेक्निक ही आप आजमा सकते हैं। ये देखिए ऊपर से खाली हो गया ना, तो नीचे से कोशिश कीजिए, नीचे से नहीं तो ऊपर से खाली कर लीजिए, हो जाएगा खाली, कोई मसला नहीं है। ट्राई आपकी बार बार फेल होगी लेकिन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और टिप देना चाहूँगा। आपने बार बार कोशिश की लेकिन उसके बावजूद ये जो 4 पॉइंट हैं जुज़वी तौर पर ही खुले, मुकम्मल तौर पर नहीं खुले, तो आप दोबारा सोल्डर इसके ऊपर भर कर लगाने के बाद दोबारा ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो उसकी टेक्निक ये है कि ये देखें एक ट्वीज़र है, इस तरह की आपने ट्वीज़र ले लेनी जिसका मगज़ बिल्कुल बारीक हो। तो यहाँ से इस पॉइंट के अंदर डालने के बाद आपने इसको नीचे को दबा देना जी। यहाँ से आप इसको नीचे को दबाएँगे तो ये पॉइंट सुराख को मज़ीद खोल देगी। ठीक है जी। इसको डालने के बाद यूं नहीं करना, यूं करेंगे तो आगे से टेढ़ी हो जाएगी, सीधे नीचे को दबाना है। तो ये भी एक टेक्निक है, इससे भी मैं बाज़ का सुराख खोल लेता हूँ जो जुज़वी तौर पर बंद होते हैं। आप एक दफ़ा फिर इससे आप अच्छे तरीके से MBC से साफ़ कर देंगे। देखिए MBC से मैं रगड़ रहा हूँ। ये मैं इस तरफ को मैंने बोर्ड किया हुआ, इसकी वजह है कि मैं अभी भी माइक को बचा रहा हूँ कि माइक में किसी भी तरह कोई भी ना जाए। ये मेरी जो साइड है आप नीचे देख रहे हैं ना, तो इसमें ये एक मत थी। ये साफ़ हो गया जनाब। जैसे ये हमारी पहली चार्जिंग पोर्ट थी वैसे ही बिल्कुल हमारी दूसरी चार्जिंग पोर्ट है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। पॉइंट बिल्कुल ये जो है ना, इनको मैच आप कर लीजिए। अब थोड़ा सा फ्लक्स लेकर इन पॉइंट्स के ऊपर आप लगा दीजिए, सब पॉइंट्स के ऊपर। अब इन पॉइंट्स के ऊपर आप बेहतरीन सोल्डरिंग आयरन जिसकी टिप चमक रही है उसको आप यहाँ पर फेर दीजिए। अब इन पॉइंट्स के ऊपर हल्का सा सोल्डर लगा देना। ठीक है जी। 0.4 mm का छोटा सोल्डर है, बड़ा सोल्डर ना कहीं पकड़ लीजिएगा। थोड़ा सा लगा दिया इस पॉइंट के ऊपर भी, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, सब पॉइंट्स के ऊपर। अब इसके ऊपर इस तरह से सोल्डरिंग आयरन फेर कर मैं इनको हमवार कर देता हूँ। बार बार मैं ना पेस्ट के अंदर डालकर सोल्डरिंग आयरन को ला रहा हूँ। हर 1 मिनट के बाद मैं इसको पेस्ट में डालकर लाता हूँ ताकि ये साफ़ शफाफ और हीट जो है सही तरीके से ट्रांसफ़र करें। नाज़रीन इसके साइड व्यू से मैं तस्वीरें खींचकर आपको बार बार दिखा रहा हूँ ताकि आपको सही अंदाज़ा हो सके कि इसकी कंडीशन इस वक्त क्या है। अब दोस्तों इस चार्जिंग पोर्ट को आप इस जगह के ऊपर रख के देख लीजिए। इस तरफ से भी इसके पॉइंट देखिए, क्या पॉइंट से पॉइंट बिल्कुल सीधे हैं जी। देखिए कैसे पॉइंट से पॉइंट बिल्कुल सीधे हैं। तो इस तरह से देखिए क्या ये बैठी हुई है जी, बिल्कुल ये बैठी हुई है अपने ग्राउंड के साथ, ये उठी हुई नहीं है। ये चीज़ आपने कन्फर्म कर लेनी है कि क्या चार्जिंग पोर्ट जो है वो बैठी भी हुई है और उसके पॉइंट से पॉइंट जो है बिल्कुल सीधे भी होने चाहिए। नाज़रीन इसका भी सूरत हाल का सही अंदाज़ा करने के लिए मैं आपको चंद हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें दिखा देता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। इन पॉइंट्स को आपको पहले थोड़ा थोड़ा नीचे को करना होगा। यहाँ से मैंने रखा, यहाँ से इसको भी थोड़ा सा, ये इतना थोड़ा है कि यहाँ से नए बंदे जो हैं पॉइंट को वैसे ही टेढ़ा करते, जब एक दफ़ा टेढ़ा होगा ना फिर सीधा नहीं होगा, सीधा करने से वो टूट जाएगा। थोड़ा सा ये लीजिए, आप देख रहे हैं कि इसके सारे पॉइंट जितने भी हैं अपने लेवल से मैंने कुछ नीचे कर दी। इस तरह से आपको शायद सही अंदाज़ा हो सके। ये देखिए किस तरह से थोड़े से नीचे को आए हुए हैं। अब यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट रखने के बाद आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या ये अपनी दुरुस्त जगह के ऊपर है, पॉइंट से पॉइंट सीधे हैं। उसके बाद आप सोल्डरिंग वाट, इंतहाई गर्म सोल्डरिंग वाट से आप ऊपर से अंगूठे से इसको दबा कर रखेंगे और यहाँ पर आप इसको छुएंगे सब पॉइंट्स को। अंगूठे से मैंने ऊपर से ज़ोर से दबाया हुआ, मैं पॉइंट्स को छूता जाता हूँ और पॉइंट एक दूसरे को पकड़ते जाते हैं।
सबको मैंने पॉइंट को छू दिया। अभी काफ़ी गर्म हो गई है पोर्ट, मैं इसको एक दफ़ा छोड़ देता हूँ ताकि थोड़ी सी ठंडी हो सके। उसके बाद फिर मैं एक तरफ से इसको छूँगा। ये अपने 3-4 दफ़ा इसको सिर्फ छूना है पिन से। फिर मैं रखता हूँ अपना अंगूठा इसके ऊपर, नाखून, और फिर यहाँ से पहले पॉइंट को मैं 2-3 दफ़ा छूता हूँ, अगले को छूता हूँ, ऊपर से मैंने दबा कर रखा हुआ ज़ोर से, फिर उससे अगले को। अभी फिर ये काफ़ी गर्म हो गया, ठंडा होगा तो दोबारा मैं छूँगा। ये सोल्डरिंग वायर इंतहाई गर्म होगा ना 60 वाट का, और उसकी हीट कंडक्टिविटी अच्छी होगी, फिर ये टेक्निक काम करेगी, अदरवाइज़ ये टेक्निक काम नहीं करेगी। फिर रखा। अब फिर यहाँ से शुरू हो जाते हैं। अब इसका अंदाज़ा कीजिए कि देखिए आप पॉइंट सारे के सारे जो हैं पकड़े जा चुके हैं। चार्जिंग बेस जो है इसको उखाड़ कर देखना नहीं, लेकिन वैसे ऐसे में हला कर देखता हूँ तो वरना ही बाहर आ जानी थी अगर ये लगी हुई ना होती तो। अब नाज़रीन हम इसके बाकी सारे पॉइंट्स लगा देते हैं, ये भी लगा देते हैं। ये 4.4 mm का सोल्डर है, इससे मैं लगा रहा हूँ। थोड़ा सा सोल्डर लगाने के बाद मैं फिर इस तरह से ऊपर फेरता रहता हूँ ताकि वो जो सोल्डर है वो अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए उसके अंदर। सोल्डरिंग आयरन जो है इसमें 60 वाट का ही चलेगा, 30 वाट का जो है वो तो फजूल ही है, काम ही नहीं करता वो तो। इसमें जो हीट हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। ज़्यादा सोल्डर नहीं लगाना, वरना सोल्डर जो है ना उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि वो उसके पोर्ट के अंदर चला जाता है, इसके अंदर ना वो चला जाता है, फिर हम चार्जिंग पोर्ट लगती नहीं। जब हम चार्जिंग जैक लगाते हैं USB माइक्रो USB तो वो नहीं लगती। इसलिए थोड़ा सा लगाने के बाद आपने ज़्यादातर इसको सोल्डरिंग आयरन से ही इस तरह से बेस को छूते जाना, तो उसके अंदर अच्छे तरीके से जज़ब हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हॉट एयर गन से भी हम चार्जिंग पोर्ट को तब्दील कर सकते हैं, लेकिन नए लोगों के लिए वो थोड़ा सा मुश्किल साबित होता है, क्योंकि ज़्यादा हीट से चार्जिंग बेस जो है वो जल्दी से फूल फट जाती है, उसका प्लास्टिक बाहर आ जाता है। लेकिन वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, जब आप थोड़े से पुराने हो जाएंगे ना तो फिर वो उस टेक्निक से भी आप जो है चार्जिंग पोर्ट को तब्दील कर सकते हैं। नाज़रीन बहुत माज़रत, मैंने आपका ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन ज़्यादा टाइम मैंने सिर्फ़ आप लोगों के लिए लिया कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।